आपके लिए ऐसे गेट। कह रहा है यहाँ पर देखो कितनी प्यार से कह रहा है, ए मेरी निर्मल, ए मेरी लाडो, ए मेरी बसंती, कह रहा ए मेरी कबूतरी, कह रहा ए मेरे, कह रहा मेरी, मैं कह रहा भीग रहा हूं, कह रहा मेरे लिए गेट खोल दे। इसका मतलब कह रहा वो गेट खुलवा रहा। और आजकल के पति कैसे गेट खुलवाते हैं आपको पता ही है, अगर आप थोड़ी देर गेट ना खोलो तो उसी समय पति को गुस्सा हो जाता है। मैं एक बार ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि मैं एक बार सेवा में नया सेवा में आया और मैं दिल्ली से पानीपत और पानीपत से मैं करनाल आ रहा था, तो हम किराए के मकान पर रहते थे। तो मैंने अपनी वाइफ को फोन किया और नई नई शादी हुई हमारी, और मैंने कहा गेट खोल के रखना, मतलब कि मैं आऊंगा तो गेट खोल देना और सोना नहीं। तो उसी समय मैं लेट हो गया और 1 बज गया मुझे, और मेरी पत्नी फोन ऑन हो गया, और लेकिन वो मैं उसको फोन करी जा रहा हूँ, वो उठा नहीं रही, और मैं बेल मार रहा हूँ, उठा नहीं रही है। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा पहले मैंने उसको बोला, मैंने कहा अनीका गेट खोल दे, फिर मैं उसने गेट नहीं खोला। आधा घंटा जब हो गया मैं कह रहा अनीका गेट खोल दे, मेरी निर्मल, मेरी लाडो, मेरी प्यारी, गेट खोल दे। लेकिन जब आधा घंटा जब उसने गेट नहीं खोला, इंसान है भाई साहब, गुस्सा आ गया। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, गेट खोल। मैंने कहा और पता नहीं मुंह से क्या क्या निकला, हम इंसान है, हमारे निकलता है गेट खोल गेट खोल, नहीं खोला। और उसी समय उसने और गुस्से में आ गई, और उसको पता लग गया कि भाई ये तो और बहुत गुस्से में है, इस समय लाल हो रखा और मैंने डंडा ले रखा, गेट खोल, मैं ऐसे कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या हुआ फिर उसके बाद मैं गाड़ी में गया और सो गया। धुंध पड़ी हुई है और बड़ी ठंड थी और मैं गाड़ी में सोता रहा। और उसी समय जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी वाइफ को पूछा, मैंने कहा तूने गेट क्यों नहीं खोला? बोलती है, कह रही कि मुझे नींद आ गई थी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, लेकिन कह रही मुझे नींद आ गई थी लेकिन खुल भी गई थी, लेकिन मैं शीशे में से आपका गुस्सा देख रही थी और मैं डर गई, इसलिए मैंने गेट नहीं खोला। मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखो यीशु मसीह किसके लिए कैसे गेट खुलवा रहा है, स्टाइल बता रहा है अपना। कह रहा है गेट खुलवाना है, परमेश्वर से रास्ता खुलवाना है तो आपको अपने प्रेम को प्रकट करना पड़ेगा, अपने जीवन को पवित्र करना पड़ेगा, अपने आप को कह रहा है परमेश्वर को देना पड़ेगा, परमेश्वर को कहना पड़ेगा आप बड़े नाम वाले हो, बड़े पैसे वाले हो। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर यायर की बेटी जब मर गई और उसी समय यायर कह रहा है जगह जगह जाकर थक गया, और गेट कैसे खुलवा रहा है, कह रहा है नहीं जानता यीशु मसीह को, लेकिन बड़े मंदिरों का सरदार है वो, आराधनालयों का सरदार है वो, लेकिन वहां जाकर बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन घुटने टेक दिए यीशु मसीह के सामने। और कह रहा गुस्से में नहीं, अब इस समय वो हम्बल हो गया और इसी समय नम्र हो गया और बोल रहा है कि प्रभु, कह रहा है कि मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं, मेरी लड़की तो मरने पर है, अगर तू मेरे साथ चले, कह रहा है तो मेरी लड़की जिंदा हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के काम बंद है, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, तो अगर आज आप विश्वास के साथ बैठे कि परमेश्वर आज तो दरवाजा खुलेगा, सूबेदार ने कहा, यायर ने कहा मेरे लिए दरवाजा खोल, इसका मतलब आपके लिए प्रार्थना करना। अगर मैं प्रार्थना ना करूं आपके लिए तो मेरे लिए पाप है। यिर्मयाह बोलता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मेरे लिए पाप है। आप जब प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और जो इस समय रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन प्रेयर में बैठना आपके लिए दरवाजा खोलना है, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल रहा है। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर अपना डोर खोल और इनके ऊपर दया कर। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज कर रहा है, आज वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन। जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं और वहां पर हम पढ़े, देखो प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा कि हम रेवलेशन के चैप्टर में 3:20 में देखते हैं, कह रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और उसके साथ रहूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके दिल पे, आपके बार बार जब हम चोरी करने लगते हैं, जब हम गुस्सा करने लगते हैं, उसी समय आपके अंदर से एक आवाज आती है और वो खटखटाती है, नहीं नहीं ये गलत है, और उसी समय ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। लेकिन परमेश्वर आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो आज कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, सुबह उठ जा, 4 बज गए, अरे बेटे इस समय, अरे ये शराब छोड़ दे, ये तेरे लिए खराब है, ये नशा करना छोड़ दे बच्चे, ये तेरे लिए खराब है, आज ये गलत काम करना छोड़ दे बेटे, ये तेरे लिए खराब है। वो खटखटा रहा है, वो साइन दे रहा है आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ, लेकिन हम नहीं खटखटा रहे, हम उसी समय नहीं खोल रहे हो अपने मन के दरवाजे को कि नहीं नहीं नहीं। आज बहुत सारे लोग देखा ना, कह रहे जब शादी में जाना होता है तो उसी समय कैसे करते हैं, जब वो शादी में जाते हैं। बहुत सारे लोग इस समय राजस्थान से भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल से भी देख रहे होंगे, कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन इस समय मैं उन लोगों के लिए भी नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप जाते हैं तो उसी समय क्या करते हैं हम सारे लोग। हम बहुत बार कह रहे हैं शादी में जब जाना होता है तो उसी समय हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं इसी समय भंगड़ा पाना है, थोड़ी देर के लिए हम कुंडा लगा लेते हैं। यीशु मसीह आज मत आना हमारे अंदर ना, आज मत हमारे से बात करना, आज हमें थोड़ी देर भंगड़ा पाने दो, आज हमें डांस करने दो, आज हमें कुछ भी करने दो। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो है ऐसी परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर अब इसी समय आज तो मेरे, आज थोड़ी सी पी लेने दो शराब,
और आज नहीं मैं चर्च आऊंगा, आज प्लीज आज दरवाजा बंद करो, आज आपका मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, संडे चर्च नहीं आऊंगा, आज मेरी मामे दी कुड़ी दे नानी दी फूफी दा ब्याह हैगा तो मैं आज नहीं आऊंगा, मैं कल आऊंगा। मतलब आज बहुत सारे लोग अपने अंदर परमेश्वर को अपने आप ही कह रहा दरवाजे में बंद कर देते हैं, कुंडा लगा के घूम रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि कुंडा खोलो। मैं कह रहा हूं कि एक विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या करते हैं अपने अंदर कुंडा लगा देते परमेश्वर का दरवाजा बंद करके, और इसमें बोलते हैं कि आज मत आना, आज हमारी घर में शादी है, अच्छा आज मत आना मेरे अंदर, और इसमें मेरे को आज बार बार मत उठाना सवेरे 4 बजे, आपको पता ही है कि मुझे मत उठाना, मुझे शाम को भी ना उठाना, मैं तो परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को भी जॉब पे जाना है, मुझे विदेश जाना है, मैं प्लेन में हूं, मैं यहां पर हूं, आज मत करना। आप चलते फिरते भी परमेश्वर आपसे बात करता है, खटखटाता है, वो कह रहा है मेरा बेटा मेरी बेटे सुन, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं तेरे दिमाग के दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं,